गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और ये मेरा बीटा फंक्शन का लेक्चर नंबर 12 है। उसका क्वेश्चन 12 बोर्ड में लिखा हुआ है। प्रूव दैट बीटा m कॉमा n प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू बीटा m प्लस 1 कॉमा n अपॉन m इज इक्वल्स टू बीटा mn अपॉन m प्लस n। ये तीनों को मुझे इक्वल बताना है। तो तीन को इक्वल बताने के लिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम कोई भी तीन क्वांटिटी उसको इक्वल बताने बोलते हैं तो हम कैसे करते हैं। अब पहला मेथड x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड बताना है। तो आप x लीजिए, उसको सॉल्व करिए और उसकी वैल्यू किसके इक्वल लाकर बता दीजिए z। y लीजिए, y को सॉल्व करिए और उसकी वैल्यू z के इक्वल ला दीजिए। x इक्वल्स टू z, y इक्वल्स टू z, दैट मीन्स x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z होगा। तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z लाने का। आप x को सॉल्व करिए, उसकी एक फिक्स वैल्यू ले आइए। y को भी सॉल्व करिए, उसकी भी एक फिक्स वैल्यू ले आइए। z को भी सॉल्व करिए, उसकी भी एक फिक्स वैल्यू ले आइए। तीनों की वैल्यू सिमिलर है अगर, तो इसका मतलब है तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये दो प्रोसेस है। ये दोनों में से कोई सा भी प्रोसेस हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमको तीनों को इक्वल बताना है। तो मैं तीनों को अलग अलग सॉल्व कर दे रही हूं। दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड फ्रैक्शन एंड इट इज थर्ड फ्रैक्शन। तीनों फ्रैक्शन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और तीनों की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो वी विल से दैट थ्रीज आर इक्वल। ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं ये वाला प्रोसेस अप्लाई करने जा रही हूं। फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करूंगी, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू लाऊंगी, फिर सेकंड फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगी, वैसे ही थर्ड फ्रैक्शन। तीनों की वैल्यू अगर सिमिलर आ रही तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ये प्रोसेस अप्लाई कर रही हूं। तो ये रहा। अब मैं सॉल्व कर रही हूं तो सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करूंगी। दिस इज फर्स्ट फ्रैक्शन। तो ये चूंकि बीटा के फॉर्म में है तो इसका आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आप इसमें बीटा गामा रिलेशन लगाकर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो बाय बीटा गामा रिलेशन, बाय बीटा एंड गामा रिलेशन। बीटा एंड गामा रिलेशन क्या होता है, बीटा गामा रिलेशन? तो उसको पहले लिखेंगे बीटा एम एन इज इक्वल्स टू गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। इसको 1 नंबर डाल दीजिए। नाउ taking first fraction, पहला वाला फ्रैक्शन ले रहे हैं। क्या है पहला फ्रैक्शन? ये बीटा m कॉमा n प्लस 1 अपॉन n। इसमें लगाइए बीटा गामा के बीच का रिलेशन लगाइए। तो इसमें गामा आएगा गामा m, गामा n प्लस 1 आएगा और नीचे दोनों के सम में गामा आएगा। ये रहा दोनों का सम। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? गामा एम को छोड़िए, इसमें रिकरेंस फॉर्मूला लगाइए। क्या है? एक कम में गामा। इसमें भी रिकरेंस फॉर्मूला लगाइए, एक कम और एक कम में गामा। ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दीजिए। बीटा एम कॉमा एन प्लस 1 अपॉन एन इज इक्वल्स टू, अब ये n मैंने यहां पर नहीं लिखा है, यहां लिख रही हूं 1 अपॉन n। ये जो था n, ये वाला n मैंने अभी फॉर्मूला लगाया। गामा m यहां पर भी 1 अपॉन n। बीटा m कॉमा n प्लस 1 का फॉर्मूला गामा m गामा n प्लस 1 अपॉन दिस। ये 1 बाई n यहां पर है, सामने में यहां पर है 1 बाई n। और ये तुम्हारा गामा n प्लस 1 का रिकरेंस फॉर्मूला और इसका रिकरेंस फॉर्मूला। ये 1 बाई n जो ये वाला था सामने में है। अब बीटा यहां उतार रही हूं। क्या आया रिकरेंस फॉर्मूला के बाद? 1 अपॉन n। ये वाला n है। किसके इक्वल आ रहा है? गामा m n गामा n अपॉन m प्लस n गामा m प्लस n। ये n और ये n कैंसिल, तो बचा क्या? गामा m गामा n अपॉन m प्लस n गामा m प्लस n। बीटा m कॉमा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। चाहे तो इसको थर्ड वाले फ्रैक्शन के इक्वल भी लिख सकते हैं।
वो मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये गामा है, एक में एक m प्लस एन है और एक में गामा m प्लस एन है। गामा n अपॉन गामा m प्लस एन, इसका फॉर्मूला है बीटा mn। यहां से यहां तक का फॉर्मूला, अपॉन में जो m प्लस एन है वो एज इट इज। तो बीटा m कॉमा n प्लस 1 अपॉन n, फर्स्ट फ्रैक्शन को मैंने सॉल्व किया तो वो थर्ड के इक्वल आ गया। मैंने थर्ड के इक्वल अरेंज कर दी क्योंकि ये मुझे दिख रहा था, ये और ये फॉर्मूला बीटा mn का। तो मैंने फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व किया, वो थर्ड के इक्वल आ गया। अब इसी तरीके से सेकेंड को सॉल्व करके थर्ड के इक्वल ला देती हूं। अगर मैंने सेकेंड को सॉल्व करके थर्ड के इक्वल ला दिया तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम सेकेंड फ्रैक्शन अब हम सेकेंड वाला फ्रैक्शन ले रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, बीटा m प्लस 1 कॉमा n डिवाइडेड बाई m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m को लिखे रहने दीजिए। इसमें बीटा mn का फॉर्मूला m प्लस 1 में गामा, n में गामा और नीचे दोनों के सम में गामा, ये मैंने बीटा गामा रिलेशन लगाया। अब इसमें रिकरेंस फॉर्मूला लगाया जा सकता है, एक कम और एक कम में गामा, गामा n एज इट इज, नीचे भी एक कम और एक कम में गामा। कुछ कटता नजर आ रहा है, m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, हमको पता है ये बीटा mn के इक्वल होता है। और नीचे कौन है, m प्लस n, ये जो है वो एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स सेकेंड फ्रैक्शन, ये आपका सेकेंड वाला फ्रैक्शन है, अपॉन m, इसकी वैल्यू ये आ रही है। सपोज इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2 और इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। तो 2 और 3 से देखिए, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, उसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। ये सेकेंड फ्रैक्शन है, उसकी भी वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब फ्रॉम 2 एंड 3 तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप एंड में कंक्लूजन निकालेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। क्या आया, बीटा m कॉमा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल्स टू बीटा m प्लस 1 कॉमा n डिवाइडेड बाई m इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ रहा है, नीचे लिख रही हूं, बीटा mn अपॉन m प्लस n के इक्वल आ रहा है। और हमको यही प्रूफ करना था, ये देखिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 में मैं 13 क्वेश्चन कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।